कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जियोमेट्री केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जिससे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे नीट हो जेई हो क्वेश्चन आता ही आता है। चलो इसके एक मिनट में समझते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ डोनर एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल आयन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेंट्रल मेटल आयन जो होता है उसके साथ कितने डोनर एटम्स या डोनर एटम्स कितने हैं उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड या डायरेक्टली बॉन्डेड कितने हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखेंगे 6 अमोनिया डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं कोबाल्ट मेटल के साथ, कोबाल्ट मेटल के सेंट्रल मेटल आयन के साथ, इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देते हैं। सिमिलरली निकल के साथ ऐसे निकल सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ कार्बोनिल ग्रुप्स ऐसे अटैच्ड होते हैं। लेकिन हाँ, डायरेक्टली अटैच्ड होनी चाहिए सेंट्रल मेटल आयन को। अगर यहाँ से कोई लिगेंड अटैच्ड हो तो वो काउंट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इस लिगेंड को काउंट किया जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली बॉन्डेड होता है सेंट्रल मेटल आयन को। इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 1 2 3 4 ये काउंट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जियोमेट्री क्या होती है? एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है लिगेंड्स का अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है लिगेंड्स का, उसको हम जियोमेट्री कहते हैं। ये डिटरमाइन करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। यही जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यही डिटरमाइन करता है जियोमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी कॉम्प्लेक्स की। सेम कोऑर्डिनेशन नंबर के डिफरेंट जियोमेट्रीज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर हम देखेंगे वो ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जियोमेट्री प्रॉपर्टीज पे भी असर डालता है। कलर चेंज, मैग्नेटिज्म, रिएक्टिविटी, इन सब पे इफेक्ट होता है किसका? कोऑर्डिनेशन नंबर का। चलो कुछ कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जियोमेट्रीज देखो। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 अगर होगा तो लीनियर, लिगेंड्स अपोजिट होते हैं एक दूसरे के 180 डिग्री के एंगल पे। एग्जांपल्स लाइक दिस कॉमन होता है D8 आयन में लाइक Ag+Cu+। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ट्राइगोनल प्लेनर, लिगेंड्स कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे होते हैं 120 डिग्री एंगल पे। एक 120 डिग्री एंगल पे एग्जांपल्स है और ये लेस कॉमन होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल, लिगेंड्स टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन होते हैं 109.5 डिग्री एंगल पे। एग्जांपल्स है। कॉमन होता है D10 आयंस में जिंक 2+, निकल 2+, कैडमियम 2+। स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर में क्या होता है? लिगेंड्स होते हैं कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे। एग्जांपल D8 आयंस में कॉमन होता है प्लैटिनम 2+ और पैलेडियम 2+। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 3 लिगेंड्स इक्वेटोरियल प्लेन पे होते हैं 120 डिग्री एंगल में और 2 होते हैं एक्सल पोजीशन पे 90 डिग्री के एंगल पे। एग्जांपल एंड ये बहुत ही कॉमन होता है। स्क्वायर पिरामिडल, 4 लिगेंड्स होते हैं स्क्वायर बेस पे और एक लिगेंड होता है टॉप ऑफ एक लिगेंड होता है एट द टॉप 90 डिग्री पे। एग्जांपल ये बहुत ही लेस कॉमन होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल, मोस्ट कॉमन जो होता है ऑक्टाहेड्रल, 6 लिगेंड्स होते हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन, किस एंगल पे? 90 डिग्री के एंगल पे। ये दोनों इसके एग्जांपल्स है और ये बहुत ही कॉमन होता है। इस वीडियो को सेव करो, एग्जाम में बहुत काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।